नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने दांतों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, क्या चीज़ लेना चाहिए, किन कब डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दांतों का बचाव कैसे करें, सुरक्षित रखें और मजबूत रखें। तो देखिए, दांत में दो पार्ट है मेनली जो हम लोग समझते हैं। एक पार्ट है जो दांत का पार्ट है, जैसे ये हमने देखा, ये हार्ड टिश्यू बोलते हैं, हार्ड पार्ट है दांत का, जिसमें कैविटी लग सकता है, केरीज लग हो सकता है, या ये टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। दूसरा पार्ट है मसूरा, जो दांत को चारों तरफ से घेरे रहता है और दांतों को प्रोटेक्ट करता है। तो हमें बच्चा हो चाहे बड़ा हो, दोनों की सुरक्षा जरूरी है। मसूरे का भी सुरक्षा जरूरी है और दांत का भी सुरक्षा जरूरी है। तो हम अगर बात करें दांतों की सुरक्षा के बारे में, बेसिकली प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जो बीमारी होने ही नहीं दे, तो दांतों की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि दांतों का सफाई हो, बच्चा हो चाहे बड़ा हो। प्रॉपर ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश भी हर एज में चेंज होता है, जैसे मीडियम, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, पेडियाट्रिक ब्रश। बच्चा है तो उसको पेडियाट्रिक ब्रश दीजिए, लेकिन जैसे ही बच्चा 12 साल को पार किया, उसके लिए नॉर्मल ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब जैसे कोई आदमी बुजुर्ग हो गया, 45 साल का, 50 साल का हो गया, तो वैसे लोग को सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्रश का सिलेक्शन हमेशा ज़रूरी है, जिससे आप दांतों को साफ रखें, दांत पर कुछ जमने ना दें, जिससे कि कैविटी नहीं होगा। अब दूसरा बात है मसूरे से रिलेटेड। मसूरे से रिलेटेड बीमारी, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि पायरिया हो गया। तो जब भी दांत पर गंदगी जमेगा, मसूरे में इन्फेक्शन होगा, तो मसूरा से खून आएगा, मुंह से स्मेल आएगा, मसूरा लाल दिखेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सही समय समय पर साल में एक बार कम से कम दांतों की प्रोफेशनल सफाई करवाएं और अपने ब्रशिंग टेक्निक में बदलाव करते हुए दांत को बचाएं और मसूरे को भी सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि दांतों में कैल्शियम की अगर कमी बताई गई है, तो दांतों के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है और कैसे इसका जो पूर्ति है वो कैसे होगा? देखिए, कैल्शियम दांत में क्या होता है ना कि दांत का एक बार डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे हम अगर एडल्ट हैं और हम 18 ईयर को पार कर गए हैं, तो दांत में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। हाँ, एक सेकेंडरी डेंटिन और टर्शियरी डेंटिन होता है जो बनता है और दांत को मजबूत करता है। तो कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम में भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि कैल्शियम तो हम लोग बहुत तरह से लेते हैं, लेकिन विटामिन D3 के कमी के कारण एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और अभी समय के साथ क्या हुआ है, एसी के प्रचलन से लोग रूम में बंद रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं, तो जो हमारा नेचुरल रिसोर्स था, सूर्य की रोशनी, सनलाइट से विटामिन D3 मिलता था, उसका घोर अभाव हो गया है। तो हम लोग हर आदमी को, बच्चे से लेकर के बड़े तक को भी D3 का जांच कराना चाहिए और विटामिन D3 डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए। साथ में कैल्शियम का टैबलेट ले सकते हैं, मिल्क में कैल्शियम होता है उसको ले सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें कैल्शियम अच्छा होता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस है। लेकिन विटामिन D3 जरूर जांच कराना चाहिए और ज़रूरत हो तो लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप ब्रश के बारे में बता रहे थे, ऐसे में बहुत बार आज भी लोग ये सोचते हैं और ये करते हैं, जो दातुन का इस्तेमाल बहुत बार देखा जाता है कि जो पुराने लोग हैं वो दातुन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं ब्रश के अकॉर्डिंग। देखिए, पुराने और नए में तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, मसूरा वही है, दांत वही है। बेसिकली दातुन के साथ क्या है कि दातुन को जब हम चबाते हैं तो एक तरह का एक्सरसाइज होता है। जैसे बीच में लोगों में एक तरह प्रचलन चला था च्युइंगम चिबाने का, तो च्युइंगम चिबाने से क्या होता है कि एक्सरसाइज होता है, मसूरे का एक्सरसाइज होता है, तो उससे मसूरा मजबूत होता है, लेकिन दांतों का सफाई नहीं हो पाता है। अगर हम आपको ऐसे एक अपने कलम से ही दिखाएं कि अगर आपको पीछे के दांत का सफाई करना हो, मान लीजिए, तो आप इस तरह से दातुन नहीं इस्तेमाल कर सकते। आगे में तो आप दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा टूथ का मॉडल है, तो आप इस तरह से दातुन आगे में इस्तेमाल करके साफ कर सकते हैं, लेकिन पीछे के पार्ट में आप दातुन से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एंगुलेटेड पार्ट है, तो वहाँ ब्रश का ही जरूरत पड़ता है। दूसरी बात है कि आप कितना भी अच्छे से दातुन करेंगे तो वो पूरे मसूरे को क्लीन नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है कि आखिर हम अपने दांतों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, क्योंकि सारे लोग बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक की ये समस्या होती है और ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम अपने दांत को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जानकारी आप अपने लोगों को पहुंचाते रहिए, जिससे कि जन सेवा हो और लोगों को दूध से रिलेटेड बीमारी हो ही ना, इसके लिए लोग जानकार बने और बचाव करें। धन्यवाद। तो सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने दांतों को स्वस्थ रखने के क्या क्या उपाय बताए हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है में कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।